कौन होता है? हमारा मन। मन के मन से ही हम सुखी होते हैं और मन के मानने से ही हम दुखी होते हैं। मन हमारा कह दे कि हम राजा हैं तो हम राजा की तरह बैठे हैं, और मन कह दे हम भिखारी हैं तो भिखारी की तरह बैठे हैं। मन कहेगा कि पंडित जी बहुत बढ़िया भजन गा रहे हैं, थोड़ा नाच लें तो नाच लेते हैं। मन कह दे कि भाई नाचने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही बढ़िया है, तो वैसे ही बैठ जाते हैं। तो मन ने कह दिया कि थोड़ी ताली बजा लो, तो बजाने लगे। मन ने कहा अरे कोई नहीं बजा रहा, हम क्यों बजाएं, तो बैठे। तो मन ही हमारा सुख का कारक है और मन ही हमारा दुख का कारक है। आत्मा तो आतृप्त रहती है, उसे कभी सुख दुख नहीं प्रभावित कर पाती। बड़ा ही सुंदर सा यहाँ उपदेश दिया सनकादिकों ने। कहा अब हम जाते हैं। तो पृथु महाराज ने कहा महाराज जा रहे हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद कुछ दक्षिणा भी तो देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कथा प्रवचन सुन लो और घर को चलो। बोले कुछ ना कुछ दक्षिणा तो ले जाएंगे। सनकादिकों ने कहा कि दक्षिणा तो हम ले लेंगे, लेकिन हमने जितना अच्छा उपदेश तुम्हें दिया है उसके बराबर ही दक्षिणा होनी चाहिए। तो क्या दोगे? पृथु महाराज ने कहा महाराज मैं अपना सब कुछ आपको देता हूँ। क्या क्या दिया है? प्राणादारा सुता ब्राह्मण ग्राहश्चा परिमेक्षिता राज्यं बालम मही कोसम इति सर्व निवेदिता। राजा ने कहा मैं अपने प्राणों को देता हूं महाराज आपको। सुतम यानी मैं अपनी पुत्र को देता हूँ, दारा यानी अपनी पत्नी को देता हूँ, ब्राह्मण गृहस्थ परीक्षिता जितना मेरा परिवार है सारा परिवार आपके चरणों में लगा देता हूँ। राज्यम जितना मेरा राज्य है सब कुछ आपका है। वलम जितने मेरे सैनिक हैं वो भी सब आपके हैं। मही कोसम जितने मेरे खजाने में धन है वो भी सब आपका है। इति सर्व निवेदिता ये सब कुछ मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। जब राजा ने सब कुछ अपना चारों भाइयों के चरणों में समर्पण कर दिया तो सनक सनंदन सनत कुमार प्रसन्न हो गए। बोले धन्य आज से ये सब कुछ हमारा है। राजा ने कहा सरकार आज से आपका है। चारों भाइयों ने कहा कि आज से ये हमारा है तो इस पे अधिकार हमारा है, लेकिन इसे भी हम नहीं लेंगे। ये आज से तुम तुम्हारे पास रखो, तुम इसकी व्यवस्था संभालोगे, लेकिन तुम इसे अपना नहीं समझोगे। बड़ा ही सुंदर सा यहाँ उपदेश दिया। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित यहाँ पर गुरु और शिष्य के संबंध को दर्शाया गया है। गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए वो यहाँ पर पृथु महाराज और सनकादिकों ने बताया। शिष्य वो हो जो गुरु जी को सब कुछ निवेदित कर दे, और गुरु वो हो जो शिष्य की फूटी कौड़ी भी लेना पसंद ना करे। ऐसे गुरु शिष्य का संबंध होना चाहिए। ऐसा शिष्य और ऐसे गुरु नहीं होना चाहिए। ऐसे गुरु ना हो कि गलियन गलियन गुरु फिरे कहे हमसे गुरु दीक्षा ले हो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ एक धोती कुर्ता देओ। कैसे? गलियों गलियों में आज गुरुजी पूछते हैं कि बेटा दीक्षा ली कि नहीं? बोले नहीं ली। बोले आ जाओ कान फूंक दे। महाराज क्या लगेगा? बोले एक नरियल ले आना, एक जोड़ी धोती कुर्ता दिलवा देना। बढ़िया, अच्छा आ जाओ। तो बोले ऐसे गुरु नहीं होना चाहिए कि साल भर अपने शिष्य की चिंता ना हो, किस परिस्थिति में कैसे रह रहा है, दुख सुख में उसे याद मत करो, लेकिन जैसे ही बैसाख आए तो गेहूं लेने के लिए चले शिष्य के घर कि ले आओ भाई गेहूं आ गया, समय बैसाख आ गया तो गेहूं दे दो, धन दे दो, दान करो। तो बोले ऐसा गुरु का संबंध नहीं होना चाहिए। और गलियन गलियन गुरु फिरे कहे हमसे गुरु दीक्षा ले हो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ एक धोती कुर्ता देओ। बस इतना मिल गया, गुरुजी प्रसन्न। बाकी शिष्य के सुख दुख की चिंता नहीं किस परिस्थिति में। और जब कुछ दिनों बाद गुरुजी का प्राणांत हो गया तो शिष्य बड़ा प्रसन्न हो गया कि चलो अच्छा हुआ। भले रहे गुरु मर गए चेला पर गई ठंड, एक साल में आते धोती कुर्ता। चेला ने कहा कि अच्छा हुआ गुरुजी चले गए, अरे हर साल का एक धोती कुर्ता का खर्च था वो तो बच गया। अब ना गुरुजी आएंगे ना धोती कुर्ता देना पड़ेगा, फ्री हो गए, अब कोई जरूरत नहीं है। तो बोले ऐसे लालची गुरु और ऐसे लालची चेला की किसी को जरूरत नहीं है। अगर शिष्य और गुरु लालची रहेंगे तो इनका कभी उद्धार होने वाला नहीं है। नरक में जाकर भी आपस में लड़ेंगे कि गुरुजी तुमने हमें मुक्ति का साधन नहीं बताया। चेला कहेगा कि गुरु
शिष्य कहेगा कि गुरुदेव आपने हमें मुक्ति का साधन नहीं बताया, और गुरु कहेंगे कि मूर्ख तूने मुझे नरक में पटक दिया। तो ऐसे गुरु शिष्य का संबंध नहीं होना चाहिए। आज पृथु जी महाराज ने सब कुछ दिया, लेकिन सनकादिकों ने कुछ भी नहीं लिया, सब पृथु को सौंप दिया कि आज से तुम इसकी व्यवस्था संभालोगे, लेकिन ये तुम्हारा नहीं है, ये सब कुछ हमारा है। उसी प्रकार हमारे पास जो संपत्ति है, जो कुछ है, सब ये भगवान का है। हम लोग अपना समझ के अभिमान में जिस दिन बैठ जाते हैं, उसी दिन हमारा अभिमान हमें नष्ट कर देता है। अरे जितना धन है, वैभव है, इसे सदा भगवान का समझना चाहिए कि ये सब भगवान का है। अरे हम तो इतने लायक भी नहीं थे जो हमें भगवान ने इतना प्रदान किया। हम तो इसके लायक भी नहीं थे जो हमें प्रदान किया है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर इसी प्रकार से इनके वंश में आगे चल के राजा प्राचीन वर्गीय हुए। प्राचीन वर्गीय बड़े कर्मकांडी राजा थे जी। जो यज्ञ करते थे उस यज्ञ में अनेक अनेक पशुओं की बलि देते थे। एक दिन नारद जी ने इनके सामने आकर के कहा कि महाराज बड़ा सुंदर सा यज्ञ कर रहे हो और यज्ञ करते चले आ रहे हो, लेकिन यज्ञ करने से तुम इतनी पशुओं की बलि दे रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। राजा ने कहा कि महाराज ये तो शास्त्रों में लिखा है और ब्राह्मणों ने बताया है कि फलाने यज्ञ में फलानी बलि दी जाए। नारद जी ने कहा गलत। अहिंसा को मानने वाला, अहिंसा परमो धर्म को मानने वाला वेद कभी हिंसा की आज्ञा नहीं देगा। अरे धर्म हमारा कभी किसी की हत्या करके किसी यज्ञ में बलि की प्रधानता नहीं देता। अरे बलि का अलग अलग महत्व है। किसी नारियल को तोड़ करके बलि दी जाती है। कहा शास्त्रों में लिखा है कि मांस की बलि दी जाए। तो मांस किसे कहते हैं पहले भी तो पता होना चाहिए। मांस कहते हैं काले उड़द होते हैं ना, काले उड़द में सिंदूर मिलाकर के रख दे जाते हैं, उसे मांस कहते हैं। उसकी बलि दी जाती है। नारियल को तोड़ करके उसकी बलि दी जाती है, और कूष्मांड होता है उसको काट करके उसकी बलि दी जाती है। ये शास्त्रों में प्रमाण है कि इन चीजों की बलि देना चाहिए। लेकिन कभी की हिंसा के लिए कभी शास्त्रों ने प्रमाण नहीं दिया है कि आप इसकी बलि दीजिए कि उसकी बलि दीजिए। कभी किसी को पता ही नहीं कि किस चीज की बलि देनी चाहिए। एक विद्यालय में एक बालक था, उसको बीड़ी पीने का बहुत शौक था और आदत ही बन गई थी। किसी को आदत किसी चीज की बन जाए तो छूटती नहीं। किसी को सुपारी खाने की बन जाए, गुटखा खाने की बन जाए, बीड़ी पीने की बन जाए, तो वो आदतें जाती नहीं, कितना ही प्रयास कर लो। एक बालक को बीड़ी पीने की आदत थी। गुरुजी के पास शिकायत गई। गुरुजी ने कहा बेटा बीड़ी पीते हो? बोले क्या करें गुरुजी, बचपन से आदत है और अब जाती नहीं। गुरुजी ने कहा एक काम करो बेटा कि हफ्ते में एक दिन पियो, रविवार के रविवार छुट्टी होगी उस दिन पियो और बाकी दिन मत पियो। उसने कहा ठीक है गुरुजी। अब जैसे ही रविवार आया उसने सभी बालकों को बुलाया कि आओ आओ इधर आओ। बोले क्या बात है? बोले आज बीड़ी पीने का बहुत महत्व है। बोले किसने कहा? बोले गुरुजी ने कहा है। गुरुजी ने कहा कि रविवार के दिन बीड़ी पिया करो, बहुत महत्व है। बोले अच्छा। तो सभी बच्चे पीने लगे। गुरुजी के पास बात पहुंची। गुरुजी ने कहा ये तो गलत हो रहा है। अरे हमने तो सोचा था कि ये रोज बीड़ी पी रहा है, लेकिन धीरे धीरे रोज बीड़ी पी रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत सुधर जाएगी, एक एक दिन कम कर देंगे। लेकिन इतने तो प्रमाण पत्र बना के और लोगों को भी पिलाना शुरू कर दिया। ये तो गलत है। तो ये कहां पर कमी हुई? बोले पूर्ण ज्ञान नहीं था। पूरी जानकारी तो होना चाहिए क्या है। कुछ लोग आधी बात को ही प्रमाण पत्र बनाकर घूमते हैं। ये एक व्यक्ति कहने लगा देखो भैया किताब में लिखा है कि वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। कुछ लोगों के पास गया, उनने कहा भैया लिखा तो है। 10-15 लोग इकट्ठे हो गए। बोले भैया हाँ लिखा है कि वेद पढ़ा नहीं जाता, देखो पाप है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं पढ़ा जाता। बोले ठीक है। सभी लोग देखने लगे, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति के विद्वान के पास पहुंचे। उसने खोल करके देखा कि लिखा है वेद पढ़ना पाप है। लेकिन उसमें लिखा है, पीछे पेज पलटा, उसमें लिखा था अशौच अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। यानी अपवित्र अवस्था में आप वेद का पाठ नहीं कर सकते। शुद्ध अवस्था में स्नान ध्यान करके करेंगे तो वेद आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बिना स्नान किए आप वेद का पाठ नहीं कर सकते। तो जब पीछे का पेज पलटी नहीं रहे, आगे का दिखा रहे कि देखो वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। तो उसी प्रकार नारद जी ने कहा कि शास्त्र अहिंसा परम को मानने वाला कभी हिंसा की आज्ञा नहीं दे सकता। अरे आप लोग अपने ज्ञान को अधूरा समझ के इसीलिए कर रहे हो। उन्होंने कहा महाराज को क्या किया जाए, मुझे ये तो बताओ किस प्रकार से कार्य किया जाए, अब मैं कैसे बचूंगा। तो उन्होंने कहा हम एक तुम्हें सुंदर सा दृष्टांत सुनाते हैं।
मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, जब प्राचीन वर्गी घबराए तो नारद जी ने बहुत ही सुंदर सा उन्हें उपदेश दिया कि दो मित्र थे, अविज्ञात और पुरंजन। दोनों मित्रता से आनंद के साथ रहते थे। अविज्ञात ने कहा पुरंजन से, पुरंजन ने कहा कि भैया हम कुछ घूमना चाहते हैं। अविज्ञात ने कहा भैया प्रेम से घूमो, लेकिन अपने घर को मत भूल जाना, लौट के घर भी आ जाना। उन्होंने कहा नहीं, घर हम लौट करके आ जाएंगे। और निकल गया। घूमते घूमते उसने अनेकों शहर घूम डाले, नगर घूम डाले, देश घूम डाले, लेकिन उसे कहीं अच्छा नहीं मिला। जैसे ही वो 9 नगर के दरवाजों पे घुसा, उसे बहुत अच्छा लगा। वह कितना सुंदर मकान है, 9 दरवाजे वाला मकान है। और जैसे ही अंदर पहुंचा कि सबसे पहले उसमें एक कन्या रहती थी, उस कन्या से उसका परिचित हुआ। कन्या से कहा देवी तुम कौन? बोले मैं इस घर की मालकिन हूँ और मेरा नाम, मैं इस घर की मालकिन हूँ और मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ। पुरंजन ने कहा ओहो, विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ। तो दोनों ने गंधर्व रीति से विवाह कर लिया। बोले ये मेरे सेनापति हैं और ये 5 फन का नाग है और ये गंधर्वियां हैं और इनके साथ में आनंद के साथ रहती हूँ। अब तो पुरंजन उसी के साथ आनंद के साथ रहने लगा। पुरंजन हंसवे तो पुरंजनी, पुरंजनी हंसवे तो पुरंजन हंसवे और पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे। इसी प्रकार नित्य क्रिया से दोनों आनंद से रहने लगे। और एक जरा नाम की कुरूपु कन्या थी। उसने कहा कि महाराज, चंडवेग राजा के पास जाकर पहुंची, महाराज मैं जिसके पास जाती हूँ वो मुझसे विवाह ही नहीं करता। चंडवेग ने कहा कि एक काम करो, जो 365 काले काले गंधर्व हैं, गोरे गोरे गंधर्व हैं, इनको अपने पास रख लो। और 365 काली काली गंधर्वियां इनको पास रख लो। और मेरा छोटा भाई ज्वर है, इसको सेनापति बना लो और अपने साथ रख करके इसे ले जाओ। जो पुरुष अच्छा लगे उसे पकड़कर उसके साथ विवाह कर लेना। अगर वो नहीं करेगा तो सेना पकड़ के उससे तुम्हारा विवाह करवा देगी। उन्होंने कहा ठीक है। जरा नाम की जो कन्या थी वो चलने लगी और जैसे ही वो घूमते घूमते आई, कोई नहीं मिला। पुरंजन महाराज अपने महलों में सो रहे थे और पुरंजन महाराज को जैसे ही देखा कि तुरंत उसने पकड़ लिया। पुरंजन रोने लगे, चीत्कार करने लगे और अपनी पत्नी के वियोग में प्राणांत हो गया। और अगले जन्म में ये तुरंत ही स्त्री का स्वरूप बनाया। कहते हैं अंत समय जिस चीज में मति होती है, हमारे अगले जन्म का कारण भी वही बनता है। अंते या मति सागति ही। कहते जब फोटो खींचता है तो शकल को सुधार लेना चाहिए, क्योंकि जैसी शकल होगी फोटो भी वैसा ही आएगा। उसी प्रकार जब मरते समय इस अकल को भी सुधार लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के चरणों में लगेगी तभी हमारी सदगति होगी। और संसारियों में अगर लगी रही तो अगला जन्म हमारा वही कारण बनकर आ जाएगा। जिस चीज का चिंतन करके आप मरेंगे, अगले जन्म में आपको वही बनना पड़ेगा। अंते यामति सागति। पुरंजन अपनी पत्नी के वियोग में प्राणांत करके मरा तो अगला जन्म स्त्री का बना, स्त्री का बनकर के रहने लगा। और इसका सुंदर विवाह मालध्वज नाम के राजा के साथ शादी इसकी संपन्न हुई। मालध्वज राजा चक्रवर्ती राजा थे, पतिव्रता, उनका प्राणांत हो गया तो ये बैठ गई और ये बैठ जाती है। और जैसे ही उनके पतित्व को समाप्त होते और ये सती होने के लिए बैठी कि पुरंजन को याद आया, भैया हमारा अभिज्ञात को याद आया कि हमारा मित्र पुरंजन जो अभी तक गया था वो लौट करके नहीं आया। अरे कहाँ चला गया उसका तो हमें पता ही नहीं है। उसे ढूंढने के लिए जैसे ही वो निकले कि कहाँ जाएं, तो देखा कि वो तो सती होने बैठी है। उन्होंने कहा मित्र तुम सती हो रहे हो। उस स्त्री ने कहा कि मैंने अपने पति के अतिरिक्त किसी को मित्र नहीं बनाया, तुम मुझसे मित्र कह रहे हैं। उन्होंने कहा हम तुम कैलाश मानसरोवर के हंस हैं और वहां पर रहते थे, लेकिन तुम एक दिन वैसे ही विचरण करने के लिए निकले, घूमने के लिए निकले कि तुम मुझे भूल गए। तुरंत जब उनकी बुद्धि पर डाला तो तुरंत याद आ गया, बोले तुम हमारे मित्र हो। दोनों आनंद के साथ जाने लगे और अपने मानसरोवर में जाकर फिर आनंद के साथ रहने लगे। नारद जी ने कहा कि राजन कथा कैसी लगी? बोले महाराज कथा तो बहुत अच्छी थी पर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। बोले अब हम तुम्हें समझाते हैं। अविज्ञात और पुरंजन कौन? अविज्ञात है यानी परमात्मा जिसे हम जानते
नहीं है, जिसे हमने देखा नहीं है। पुरंजन कौन? हम लोग। बार बार जो जन्म ले वो पुरंजन। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि भवनी जठरे शयनम। बार बार हमारा जन्म होता है, बार बार हम मरते हैं और बार बार माँ के गर्भ में हम आते हैं, इसीलिए हमारा नाम है पुरंजन। हमने अनेक शहर घूम डाले। ये शहर कौन कौन से हैं? कभी कुत्ता बने, कभी पेड़ बने, कभी बकरी बने, कभी चिड़िया बने, कभी सर्प बने। तो अनेक प्रकार के मकान यानी अनेक अनेक शरीरों में हम भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने इस शरीर में प्रवेश किया, कौन से? मानव शरीर में। मानव शरीर में 9 दरवाजे हैं। 2 आंखों के, 2 नाक के, 1 मुख का, 2 कानों का, कितने हो गए? 6। 1 मुख 8 और 2 द्वार हैं मल मूत्र त्याग करने के लिए। ये 9 दरवाजे हैं। इतनी सुंदर सी ये काया है 9 दरवाजों वाली। और जब पुरंजन ने इस काया को देखा तो प्रसन्न हो गए। भगवान ने इतनी सुंदर हमें कुटिया बना के दी है कि इसके अंदर सारी व्यवस्था है। जब हम घर बनाते हैं तो घर में खिड़की भी लगाते हैं कि बाहर से धूप भी आ जाए, और जब धूल आने लगे तो हम खिड़की को बंद कर देते हैं। तो उसी प्रकार भगवान ने हमारे नेत्र रूपी इस भवन में खिड़की लगाई है। और उसमें किवाड़ किसके लगाए? पलकों के। अगर कुछ अच्छा देखना चाहे तो देखो, और जैसे ही अगर धूल मिट्टी आने लगे तो नेत्रों की पलकें उसे बंद कर लेती है, मिट्टी को नहीं जान देती। बड़ी ही सुंदर सी यहाँ कुटिया बनाई है। काया कुटिया निराली जमाने भर से। 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 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। सबसे सुंदर आँख की खिड़की। 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 जिसमें पुतली काली जमाने भर से। और जिसकी पुतली काली जमाने भर से। जिसमें पुतली काली जमाने भर से। और जिसकी पुतली काली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। सुनते श्रवण नासिका सूंगे। सुनते श्रवणे नासिका सूंगे। ये हमारे कान है ना, बड़े ही तीव्र होते हैं। अगर यहाँ बढ़िया बढ़िया भजन चल रहा है लेकिन पड़ोस में बैठे कोई बात कर रहे हो तो तुरंत कथा नहीं सुनते, फिर उनकी बातों पर ध्यान जाए। और कुछ बढ़िया बन रहा हो बाबा जी की कुटिया में तो नाक वहां चली जाती है सूंघने के लिए कि बाबा जी क्या बना रहे हैं। सुनते श्रवण नासिका सूंगे। सुनते श्रवण नासिका सूंगे। सुनते श्रवण नासिका सूंगे। सुनते श्रवण नासिका सूंगे।
पानी करे बोल चाली जमाने भर से। ओ बाड़ी करे बोल चाली जमाने भर से। काया टूटी या निराली जमाने भर से। ओ काया टूटी या निराली जमाने भर से। लेना देना करते हैं। लेना देना करते हैं। करते हैं। करते हैं। करते हैं। लेना देना करते हैं। लेना देना करते हैं। पग चाल चले मत वाली जमाने भर से। चाल चले मतवारी हो जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। ओ काया कुटिया निराली जमाने भर से। मुख के भीतर रसना रहती। मुख के भीतर रसना रहती। हमारे मुख के भीतर जीवा रहती है। जीव होती है ना, ये बहुत चटोरी होती है। इसको कितना कुछ भी खिला दो लेकिन फिर नए नए स्वाद मांगती कि आज ये बन जाए, आज वो बन जाए, कल वो बन जाए। आज बढ़िया कुछ भी खिला दो तो ये कहेगी कि अब कुछ नहीं खाना, और घंटा 2 घंटे बाद फिर कहते हैं कि फिर कुछ बना लो, फिर कुछ खा लो। तो ये इतनी चटोरी है कि इसे सड्र स्वाद चाहिए, आज ये मिले कल वो मिले। मुख के भीतर रसना रहती। मुख के भीतर रसना रहती। रसना रहती। रसना रहती। रसना रहती। रसना रहती। मुख के भीतर रसना रहती। मुख के भीतर रसना रहती। सड रस स्वादों वाली जमाने भर से। और सट रस स्वादों वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। देखिए कितना सुंदर शरीर बनाया है, उसमें नेत्र दिए हैं क्या? दर्शन करने के लिए, ऊटपटांग चीजें देखने के लिए नहीं। अरे भगवान का इनसे दर्शन करिए, सुंदर सुंदर चीजों को देखिए। ऊटपटांग दृश्य देखने के लिए नहीं। कान दिए हैं भगवान की कीर्तन सुनने के लिए और श्रृंगार के गानों को सुनने के लिए नहीं।
अरे जितना हो भगवान के भजनों को सुने, कीर्तन को सुने, और मुख दिया है भगवान का भजन करने के लिए, अब शब्द बोलने के लिए नहीं है। जुआ में सुंदर सुंदर स्वाद लीजिए, नासिका से खुशबू लीजिए, लेकिन अब आती है बुद्धि की बात कि बुद्धि में भी काम क्रोध आदि शत्रु आकर के बैठ जाते हैं, ऐसे भ्रमत करते रहते हैं। लेकिन ये बुद्धि भी जब भजन करेंगे तो ये उससे रखवाली करती है। काम क्रोध मद लोभ मोह से, 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 बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से, बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। और देखिए ये हमारा शरीर इंद्रियों के भर चलता है। कितनी? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? जिनसे हमें ज्ञान हो। नेत्र ज्ञान इंद्रिय है, देखने से पता चलेगा ये ऐसे व्यक्ति। कान ज्ञान इंद्रिय है, मुख ज्ञान इंद्रिय है, जीवा पर रखते हैं पता चल जाता है मीठा है कि कड़वा है, तीखा है कि कैसा है। नासिका भी ज्ञान इंद्रिय है, हाथ हमारी ये कर्म इंद्रिय है, पकड़ के स्पर्श करके हम बता देंगे ये क्या चीज है। तो ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, लेकिन किसका काम क्या है? कानों का काम है भजन सुनने का। ऐसे नहीं कि कीर्तन यहाँ चल रही और कान दूसरी जगह चले जाए। अरे यहाँ सुंदर से भगवान को दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठे हैं और मंदिर में खड़े हैं और चप्पल रखी है बाहर, तो भगवान की तरफ देख रहे हैं कि तुमेव माता, तरफ तुमेव पिता, तुमेव बंधु च सखा तुमेवा। भगवान से कह रहे हैं कि तुम ही हो माता, चप्पलों से कह रहे हैं तुम ही पिता हो। और भगवान से कह रहे हैं तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो, तुम ही हो विद्या द्रविणम तुम ही हो, तुम ही हो सर्वम और मम देव देवा। जूता चप्पलों से कह रहे हैं कि मम देव देवा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मन मंदिर ध्यान पर नहीं है, ऐसी नहीं। अरे एक जगह मन को लगाइए, चप्पलों में लगा करेंगे तो उद्धार होने वाला नहीं है। अब मन लगाया कि आज ही तो बाजार से पहनिए, कोई ले गया तो फिर हो जाएगा। इंद्रियों को ऐसे बनाइए कि जहां हमारी इंद्रियां रहे वहीं हम रहें। करके संग इंद्रियों का मन, करके संग इंद्रियों का मन, बन बैठा जनजाली जमाने भर से, बन बैठा जंजाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली 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 जमाने भर से। नारद जी ने कहा कि राजन बहुत सुंदर सी भगवान ने व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था को तुमने भंग करके रखा है। और जैसे ही सुंदर नगर में प्रवेश करता है कि इसकी सुंदर कन्या से इसका परिचित होता है। उस कन्या कौन होती है? बोले वो कन्या होती है बुद्धि। बुद्धि के साथ इस आत्मा का संबंध हो जाता है, मन का संबंध हो जाता है, और जैसे चाहे फिर उसी के साथ रहने लगता है। और 5 इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां है, इसके सेनापति हैं। 5 प्राणवायु वाला सर्प है, और पुरंजन रोबे पुरंजनी रोबे। इसका क्या मतलब महाराज? बोले मन कहता है खुश हो तो खुश हो जाते हैं, मन कहता है दुखी हो तो दुखी हो जाते हैं। ये पुरंजन रोबे तो पुरंजनी रोबे, पुरंजन हंसवे तो पुरंजनी हंसवे। बोले महाराज जरा नाम की वो देवी कौन है जिससे कोई विवाह नहीं करना चाहता था? बोले उसका नाम है जरा, यानी होता है बुढ़ापा। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, सब लोग जवान ही रहना चाहते हैं। सभी को सब तारीख पसंद होंगी कि इस तारीख में हम पैदा हुए, इसमें विवाह हुए, इसमें हमारे बच्चों का जन्म हुआ।
तो सबको सब तारीख पता है कि फलानी तारीख में हम पैदा हुए, फलानी तारीख में हमारा विवाह हुआ और इस तारीख में हमारे बच्चे हुए। लेकिन किसी से पूछ लो कि किस तारीख में तुम बुढ़े हुए, कोई बता सकेगा? कि किस तारीख में तुम्हारा बुढ़ापा चालू हुआ, कोई नहीं बता सकता। कब आप अपने इस नगर में सोते रहेंगे जरा, यानी बुढ़ापा कब आपके ऊपर आक्रमण कर देगा। बोले महाराज काली काली और गंधर्वियां और गंधर्व कौन है? बोले काले गोरे गोरे गंधर्व 365 यानी दिन है, और काली काली गंधर्वियां यानी रात, यही उस वृद्ध आत्मा के साथ चलती हैं। 365 साल में कितने दिन होते हैं? 365 ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते। तो 365 दिन होते हैं और 365 ही रात्रियां होती हैं। गोरे गोरे गंधर्व यानी दिन, काली काली गंधर्वियां यानी रात्रि। उसके भाई का नाम था ज्वर। ज्वर यानी होता है बीमारी। कोई भी आदमी ऐसे नहीं मरता, कुछ ना कुछ उसे परेशानी होती है, कोई कष्ट होता है, तभी उसकी मृत्यु होती है। क्योंकि मृत्यु कभी अपने ऊपर कोई कलंक लेकर नहीं जाती। कभी कहते हैं भैया अच्छे भले थे, पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा सा बुखार आया और चले गए। तो किसी ना किसी कारण पर बन जाता है। कहते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। उसी प्रकार अनेक आत्माओं में शरीर में हम भ्रमण करते हैं, और जैसी जैसी हमारी प्रवृत्ति बदलती जाती है, जैसे लोगों का संग करते हैं, उसी प्रकार का हमारा शरीर भी बदलता जाता है। एक बार भगवान कृष्ण द्वारिका में बैठे बैठे भोजन कर रहे थे कि जोर से हंसी आई। रुक्मणी जी ने कहा सरकार हंस रहे हैं, क्या बात है? बोले कुछ नहीं। उन्होंने कहा नहीं सरकार बताइए, कोई ना कोई बात तो जरूर है। भगवान ने कहा देखो ये चीटा है ना, ये 14 बार इंद्र बन चुका है, लेकिन आज भी गुड़ की तरफ ही भाग रहा है। जहां भोगों का साम्राज्य था, इतना भंडार था, लेकिन इसकी आत्मा अभी तक तृप्त नहीं हुई, और आज भी ये गुड़ की तरफ भाग रहा है। तो इसलिए मुझे हंसी आ रही है। भगवान ने कहा कि देवी ये आत्मा कभी तृप्त नहीं होती है, ये मन केवल अपने धाम पर जाकर तृप्त होता है। जैसे माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, सिर धुने और हाथ धुने लालच बुरी बलाए। मक्खी जब गुड़ पर बैठती है तो खाती रहती है, खाते खाते उसी में उसके पंख चिपक जाते हैं, पैर चिपक जाते हैं, और उसी में वो मर जाती है। उसी प्रकार व्यक्ति जब लालच में फंस जाता है तो ऐसे लालच में फंस करके रह जाता है कि स्वयं उसमें मर जाता है, अपने शरीर को भी त्याग देता है, लेकिन उस लालच से नहीं निकल पाता। इसीलिए कहते हैं कभी लालच के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। माया के ओ पुजारी कुछ आगे की खबर है, इस घर से भी बढ़कर एक दूसरा भी घर है। यहीं तुम माया में पड़े रहोगे, इस घर को छोड़कर भी तुम्हें दूसरे घर में जाना है, कुछ वहां के लिए भी तुम बंदोबस्त कर लो। मीरा जी ने कहा था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहां से? किसी ने कहा ये धन कहां से पाया? बोले सतगुरु ने मुझे दीना है। तुम्हारे धन की तो तुम्हें सुरक्षा करनी पड़ती है, तिजोरी में जमा करना पड़ता है, बैंक में जमा करना पड़ता है, चोरों से बचाना पड़ता है। लेकिन मीरा जी ने कहा कि मेरा धन तो चौरे में पड़ा रहता है, कोई इसे उठाने वाला नहीं, और दिन दिन बढ़ते सवायो। और जितना मैं भजन करती हूँ उतना मेरा धन और दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। मेरे भजन के बल पर इतना मुझे विश्वास है। ये मेरा भजन स्वयं मेरी रक्षा करता है, मुझे इसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। तुम तुम्हारे धन को तिजोरी में जमा कर करके रखते हो। तो कहते हैं इस माया के चक्कर में ना पड़ करके उस परमात्मा के घर की भी कुछ व्यवस्था करके रखिए। ये धन बस इस संसार में काम में आएगा, और उस संसार में जाने के लिए आपको केवल नाम रूपी धन की ही आवश्यकता पड़ेगी। ये धन आपका कोई काम आने वाला नहीं है। दोनों हाथ खाली लेकर के आए थे और खाली लेकर ही आपको जाना है, और कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। किसी से कोई भी अपना संबंध नहीं है। ईश्वर के पुत्र हैं, और जब भी हम रहते हैं और आनंद के साथ रहते हैं। ईशा ईश्वर ईशावासम जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बोले ईश्वर के अंश हैं, जीव अविनाशी हैं, चेतन है, अमल है, सहज और सुख के राशि हैं। किसी ने कहा भैया सहज सुख राशि हो तो कहाँ चली गई तुम्हारी सहज सुख राशि? रात दिन काँव काँव कर रहे हो कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये चला गया, वो छिन गया, कहाँ गई तुम्हारी सुख और तुम्हारी राशि? बोले महाराज थे तो हम शेर के बच्चे, लेकिन हमने भेड़ों का संग किया तो बकरियों की तरह मिमियाने लगे। बोले तुम्हारा बल कहाँ चला गया? बोले हमने संग ही ऐसे लोगों का किया।
अरे अच्छे सज्जन व्यक्तियों का संग करोगे, धर्मात्मा को संग करोगे, कथा भागवत सुनोगे, तब तो तुम्हारा बल तुम्हें पता चलेगा। जब अधर्मी लोगों का संग करोगे, कपटी लोगों के संग बैठोगे, तो कभी अपने उद्धार नहीं कर पाओगे। जैसा करोगे संग, वैसा ही तुम्हें उनकी बुद्धि परिवर्तन हो जाएगी। कहते हैं जैसे पियोगे पानी तो वैसी बढ़ेगी वाणी। पानी का भी बहुत महत्व होता है। पानी पीने में गला दर्द करने लगे कुछ दिनों में समझिए कि आपके लायक नहीं है, बदल देना चाहिए। और संग में अगर किसी के रहते हैं और उसके संग रहने से अगर आप सही से नहीं रह पा रहे और आप जो कल अच्छे से रह रहे थे, अच्छे से लोगों से बातें कर रहे थे, और आपके अगर जीवन में परिवर्तन हो जाता है, तो समझ लीजिए कि इस व्यक्ति का संग हमारे लिए अच्छा नहीं है। तुरंत उसका संग छोड़ देना चाहिए। कहते हैं कोई कितना ही अच्छा व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो भगवान के कार्य में विमुख करता है, रोकता है और हमें उससे विमुख करता है, तो सदा उसका संग छोड़ देना चाहिए। चाहे वो माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, गुरु हो। अगर गुरु भी भगवान की सेवा से विमुख करता है, तो कहते हैं उस गुरु का भी परित्याग कर देना चाहिए, उसका परित्याग भी कर देना चाहिए। बोले किसने किया है? बोले राजा बलि ने किया है। राजा बलि जब संकल्प कर रहे थे, तो गुरु ने आकर के रोका था कि बेटा ऐसा संकल्प मत करो, नहीं तुम स्वयं भिखारी बन जाओगे, ये भगवान है। तो राजा बलि ने कह दिया था कि भगवान हो चाहे कोई हो, लेकिन मैंने आज वचन दे दिया तो मैं संकल्प दे करके रहूंगा। राजा ने अपने गुरु का भी परित्याग कर दिया था। पुरंजन उपाख्या के माध्यम से बहुत ही बढ़िया प्राचीन वर्गी को समझाया। कहते हैं इनके 10 बेटा हुए प्रचेतागढ़, हरिहर की इन्होंने उपासना की, वृक्षों की कन्या वृक्षी से इन्होंने विवाह किया। दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र हुए, और दक्ष जैसी प्रतापी के सबसे पहले 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए तो नारद जी ने उनको देखा, और नारद जी ने उनसे प्रश्न किया कि बेटा इधर आओ, मुझे ये बताओ कि दोनों तरफ बहने वाली नदी का क्या नाम है? उन्होंने कहा महाराज दोनों तरफ बहने वाली नदी कौन सी होती? बोले ऐसा कोई बिल बताओ जहां से जाने के बाद कोई वापस ना आए। और विचित्र भाषा बोलने वाला हंस कौन सा है? और पुरुषजन पति का पति कौन है? बोले महाराज हमें पता नहीं। उन्होंने कहा आप ही बता दीजिए। नारद जी ने कहा पहले हमारे चेला बन जाओ, तब हम तुम्हें बताएंगे। उन्होंने मंत्र दे दिया। उन्होंने कहा बेटा दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है माया। माया सृजन भी करती है और संहार भी करती है। और कहा ऐसे बिल में कोई वापस नहीं लौटता, उसे क्या कहते हैं? बोले उसका नाम है मोक्ष। मोक्ष पदवी पाने के बाद कोई भी वापस नहीं लौटता। बोले विचित्र भाषा बोलने वाला हंस कौन सा है? बोले शास्त्र। शास्त्र कहते कुछ और है और अर्थ कुछ और ही निकलता है। और पुनश्चन पति का पति कौन है? बोले उनके पति का नाम नारायण है। मनु महाराज ने बड़े ही सुंदर प्रियव्रत की कथा को आरंभ किया। बोले अभी तक मैंने उत्तानपाद की कथा को सुनाई, अब प्रियव्रत की कथा को सुनाता हूँ। प्रियव्रत के मन में एक विचार आया कि चलो मैं भी कुछ करता हूँ। तो इन्होंने एक तेजोमय रथ को निर्माण किया और ऐसा रथ बनाया कि उसे सारे संसार में 7 दिन तक घुमाया, रात्रि होने ही नहीं दी। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ये क्या कर दिया तुमने, सब गड़बड़ कर दिया। अरे भोगी पुरुष बैठ करके रात्रि में भोग करते हैं, लेकिन कुछ भगवत पुरुष होते हैं वो भगवान का भी भजन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया कुछ भी हो जाए हम कुछ नहीं। अरे ये रात्रि बनाइए तो कुछ सन्यासी लोग बैठे हैं भगवान की साधना, वो रात्रि में भी करते हैं। सबकी अलग अलग व्यवस्था, तुम्हें व्यवस्था नहीं बिगाड़ना चाहिए, तुम्हें अपनी व्यवस्था के अनुसार भी रहना चाहिए। धर्मम ब्रह्म भूतेषु कर्म कर्मे युनयद्वितः। बड़ा ही सुंदर सा उपदेश दिया। कहते इन्हीं के आगे चल के 9 बेटा हुए। सबसे पहले बेटा को जम्बू द्वीप का भार समझाया और अग्निन्द्र को आगीपत के 9 बेटा हुए, जिन्होंने पूर्वजित की अप्सरा से विवाह करके जम्बू द्वीप के 9 खंड किए। पहले हमारा भारतवर्ष बहुत बड़ा था। हम संकल्प बोलते हैं कि जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्तेक ब्रह्मवर्तेक देशे भारतवर्षे। पहले जम्बू द्वीप था, फिर भारत खंडे, फिर भारतवर्षे। तो सबसे पहले जम्बू द्वीप किया और जम्बू द्वीप के बाद फिर इनके 9 खंड हुए।
जिसका सर्वप्रथम खंड था अजनाभ खंड। अजनाभ खंड के महाराज नाभि हुए, मेरी देवी से विवाह करके इन्होंने कोई संतान नहीं थी, पुत्र यष्टि यज्ञ किया। पुत्र यष्टि यज्ञ किया, उससे ऋषभदेव भगवान प्रकट हुए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान इतने सुंदर थे, इतने मधुर थे कि इंद्रदेव को इस वर्षा होने लगी और इनके राज में वर्षा होना बंद कर दिया। ऋषभदेव भगवान ने अपने राज में स्वयं वर्षा कराना शुरू कर लिया। इंद्रदेव लज्जित हुए और अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभदेव भगवान से किया और ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र उत्पन्न हुए और इनका सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम था भरत, उसको अजनाभ खंड का राजा बना दिया। उनके नाम से ही अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत जी महाराज बहुत प्रतापी राजा थे। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, ऋषभ भगवान ने एक दिन सभी बच्चों को बुलाया, बोले बेटे इधर आओ। संसार के अंदर 2 ही आनंद है। कौन कौन से आनंद? एक विषयानंद और एक ब्रह्मानंद। कहा कि बेटा विषयानंद तो हर एक योनि में प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मानंद के लिए ये मानव शरीर ही है। मानव शरीर पाकर के जिसने भगवान को नहीं जाना, बोले उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। अरे भगवान के भजन में लगना है, उनकी प्राप्ति करना है, यही सबसे बड़ा बात है। और ऋषभदेव भगवान ने सब कुछ त्याग करके अपने पुत्र भरत को राजगद्दी पर सौंप दिया। और भरत जी को जब सब कुछ प्राप्त हो गया तो भरत जी आनंद के मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव सिद्धियां तो बहुत दुर्लभ होती हैं, ऋषभदेव भगवान को इतनी सिद्धियां प्राप्त हो गई तो इन्होंने उस सिद्धियों को क्यों नहीं प्राप्त किया? कहा सिद्धियां बहुत बेकार होती हैं। एक बार तो सोचते हैं कि सिद्धियां अच्छी हैं, चलो इसका भला कर दें, लेकिन धीरे धीरे भलाई के चक्कर में हम दूसरों को तकलीफ भी देना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए सिद्धियों के कभी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। इसीलिए ऋषभनंदन भरत सम्राट बने और अपने 5 पुत्र में बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंप करके स्वयं पुलक आश्रम सालिग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ नेपाल में रहने लगे। वहां जाकर के भगवान का भजन करते थे। एक दिन भजन कर रहे थे गंडकी नदी के किनारे। नेपाल में एक गंडकी नदी है, वहां पर उसके जल में छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो सब सालकराम भगवान का ही स्वरूप होता है। उसमें एक तुलसी पत्र आप जैसे डालेंगे कि सालकराम भगवान ऊपर आ जाते हैं। जैसे नर्मदा जी के प्रत्येक कंकड़ को शंकर का महत्व बता दी गई है, उसी प्रकार गंडकी नदी के जितने भी पत्थर हैं उनमें सब सालकराम भगवान का वास होता है। किसी पत्थर पर चक्र बना होता है तो किसी पर शंख बना होता है, किसी पर भगवान के चरणों के निशान बने होते हैं। ऐसे सालकराम भगवान केवल एक ही जगह पाए जाते हैं, वो मुक्तिनाथ नेपाल गंडकी नदी के अंदर। तो भरत जी वहीं पर भजन कर रहे थे। भजन करते करते उन्होंने देखा कि एक गर्भिणी मृगी यानी हिरणी जल का पान कर रही है। सिंह ने जैसे ही दहाड़ लगाई कि उस हिरणी ने अपने प्राण बचाने के लिए छलांग मारी, उसका गर्भपात हो जाता है, हिरणी मर जाती है। और भरत जी ये देखते हैं, तुरंत उस बालक को ले आते हैं और लाकर के उसे आश्रम में रखने लगते हैं। उसे दुग्ध पिलाते हैं, कोमल कोमल घास खिलाते हैं, इतना प्रेम उससे करने लगते हैं कि अब उसके बिना इनका मन ही नहीं लगता। पहले दिन में 100 माला करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे 10 माला करते हैं। सुबह जल्दी स्नान करके 10 माला करते हैं, फिर उस बच्चे के साथ खेलने लगते हैं। सारा दिन यही व्यतीत, धीरे धीरे करके इतना हो गया कि अब एक भी माला नहीं, सब बंद हो गई। एक भी माला नहीं रही, सब कुछ बंद हो गई। एक दिन हिरण का बच्चा बड़ा हुआ और अपने नगर को चला गया, अपने मृगियों के साथ मिलकर के चला गया। और भरत जी महाराज उनको ढूंढने के लिए जंगल में ढूंढते गए, फिरने लगे और जंगल में आग लगी और मर गए। और अगला जन्म उस हिरणी का ही पाया। कहते एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, तुलसी उसकी कौन गति जो घर घर करत सने।
कब भरत जी इतनी भक्ति करते थे, लेकिन एक हिरण के चक्कर में पड़ के उनको भी एक हिरण की योनि में जाना पड़ा। तुलसीदास कहते हैं उसकी कौन गति होगी जो घर घर में सबसे प्रेम करते फिर रहा है, उसकी मुक्ति होने वाली तो नहीं है, वो तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। क्या करेंगे? अगला जन्म इनका अंगिरिका गोत्र ब्राह्मण के परिवार में हो गया। 9 भाई थे, सब पढ़ लिख करके वेद पाठी विद्वान बने। माता पिता ने सबको पढ़ाया लिखाया, लेकिन इन्होंने नहीं पढ़ाई लिखाई की। ये ऐसे ही रहे। पिताजी को इन्होंने कभी एक गायत्री मंत्र भी नहीं सुनाया। पिताजी ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ किसे कहते हैं? जो बुद्धि में जिसकी कुछ जाए ना, कहते जड़ बुद्धि ऐसे कुछ नहीं आता, तो इसीलिए इनका नाम रख दिया जड़ भरत। और ये चाहते थे कि संसार में पागलपन की एक बार मोहर लग जाए, फिर आनंद से भजन करेंगे। इनके भाइयों ने कहा कि भाभियां कहने लगी कि देखो कितना हम अपने पत्नियों को तो बढ़िया, पतियों को तो बढ़िया घी लगा करके रोटी खिलाते हैं और वो 1.5 हड्डी के हो रहे हैं, और इसको हम रोकी सूखी 4 दिन की बासी खिलाते हैं, फिर भी ये कितना अच्छा हो रहा है, मोटा तगड़ा। पतियों से कहा कि तुम कम काम किया करो, इससे ज्यादा करवाया करो। पति ने कहा कि जाओ खेत में जाके खुदाई करना है। ये खेत में खुदाई करना इन्होंने प्रारंभ किया, और खुदाई करते करते सारे खेत में कुएं खोद दिए। भाइयों ने आके देखा कि ये क्या किया तुमने? अरे हमने एक गड्ढा के लिए कहा था, तुमने सारे खेत में गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। उन्होंने कहा जाओ उस बारे खेत में फसल आ चुकी है, चिड़ियाओं को भगाओ। अब ये उस खेत में पहुंच गए और जाकर के चिड़ियाओं को भगाने के लिए जैसे ही गए कि चिड़िया जैसे ही खाने के लिए आई, तो ये सोचने लगे कि इनका हम क्या करेंगे। अरे ये राम जी की चिड़िया हैं और राम जी के ये खेत हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं, आप तो प्रेम के साथ खाइए। और सबको बुलाने लगे कि राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। भर भर पेट खाओ भर भर पेट, भर भर पेट खाओ भर भर पेट। भर भर पेट खाओ भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। वो खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। भाइयों ने देखा कि ये क्या किया तुमने? अरे सारी फसल को चिड़ियों को खिला दिया। उनसे कहा चलो जाओ घर से निकल जाओ। घर से भगा दिया और घर से निकाल देते हैं। अभी जंगल में विचरण करने लगते हैं। एक डकैत था, उसने कहा था कि अगर देवी जी मेरे यहाँ कोई संतान हुई तो मैं नर बलि दूंगा। अभी इसके यहाँ एक पुत्र की उत्पत्ति, उसने कहा जो कोई मिल जाए पकड़ लाओ। कोई नहीं मिला, महाराज जी मिल गए, रास्ते में पकड़ के ले गए। पहले महाराज जी को बढ़िया स्नान कराए, बढ़िया मालपुआ खिलाए और खा करके महाराज जी प्रसन्न हुए। एक बढ़िया पुष्प की माला दे दी, पहनाकर भद्रकाली के मंदिर में खड़े कर दिया। बढ़िया सी खड़ग ली। बोले महाराज जी ये देखिए। महाराज जी ने कहा दिख रही है, बहुत अच्छी है। बोले अब गर्दन झुकाइए। ने कहा क्यों, गर्दन क्यों झुकाएं? बोले महाराज जिस प्रकार मालपुआ का आनंद लिया अब इसका भी आनंद लो।
ये ब्रह्म ज्ञानी पुरुष थे, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये क्षण भंगुर का शरीर है, आज नहीं तो कल छोड़ना ही। एक वस्त्र की तरह कितने दिन धारण करेंगे, गंदा हो गया फट गया तो छोड़ करके दूसरा पहनते हैं। उसी ने कहा कि पंच तत्वों से बनी हुई काया आज नहीं तो कल इसे छोड़ना ही है, तो इसे हम छोड़ ही देते हैं। तुरंत सिर झुकाया। जैसे ही भद्रकाली ने देखा तो वो प्रसन्न हो। भद्रकाली ने कहा ये मूर्ख एक ब्रह्म ज्ञानी की बलि देने वाले हैं। तुरंत भद्रकाली प्रकट हो गई। सरसों से चाटो सब है रे वही भद्रकाली, भयंकर घोर हो गया सारे मंदिर में। और भद्रकाली ने तलवार छीन करके सारे दैत्यों का संहार कर दिया। बोलिए भद्रकाली मैया की जय हो। और तुरंत जो भरत जी महाराज ने ऊपर उठ के देखा तो सारा मंदिर का दृश्य ही बदल गया। भरत जी कहने लगे धन्य है माता जी, आपने आज मुझे बता लिया। और तुरंत भरत जी महाराज निकल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे जाते हैं कि सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण उस रास्ते से आ रहा होता है। एक कहार उस पालकी में लगा होता है। 4 कहार लगते हैं पालकी में वजन ढोने वाले। एक की तबीयत खराब थी। राजा ने कहा कि मर मर के चल रहे, हमें सत्संग में जाना है, कपिल मुनि के आश्रम में। उन्होंने कहा सरकार इसकी तबीयत खराब है इसलिए। उन्होंने कहा रास्ते में जो मिले उसे लगा लो। कोई नहीं मिला, महाराज जी मिल गए। बोले इधर आओ, महाराज की सवारी जा रही है, विराजो। तुरंत महात्मा जी उसमें लग जाते हैं और लग जा करके ले जाने लगते हैं। अब देखिए जो सिद्ध कोटि का महात्मा होता है वो जमीन की तरफ देख करके चलता है, कोई चींटी भी उसके पैर से ना मर जाए। अब जी जैसे ही पालकी लेकर के चल रहे थे, एक चींटी आई कि इन्होंने छलांग लगाई और छलांग लगी तो राजा की खोपड़ी चट हो गई। अब कोई पालकी में बैठा और छलांग कोई लगा दे तो खोपड़ी तो फूटेगी। राजा ने कहा एक तो मर के चल रहे, ऊपर से हमारी खोपड़ी भी फोड़ रहे हो। अन्य सेवकों ने कहा कि महाराज हम तो ठीक से चल रहे हैं, अभी अभी लगाए हैं, यही ऐसे चल रहे हैं। राजा ने ध्यान से देखा तो कहा ओहो मोटा तगड़ा तो है। राजा ने व्यंग के वचन कहे कि तुम लोग तो बहुत दुबले पतले हो, बहुत मोटे तगड़े, ये बेचारा तो बहुत दुबला पतला है, और तुम लोग अभी लगे हुए तो कब का लगा है, इसीलिए इसे तकलीफ हो रही है। फिर थोड़ी दूर आगे चले कि फिर खोपड़ी चट हुई। अब तो राजा से नहीं रहा गया और तुरंत आकर के कहने लगे अहो कष्टम वर्त्यम्या परिस्थिते न मृत्युतः। अरे तुझे पता नहीं, तू इतना कष्ट पा रहा है, तुझे पता नहीं मैं सिंधु सौवीर देश का राजा हूं और मैं तुझे ऐसा प्राण दंड दूंगा जो तुझे किसी ने नहीं दिया होगा। प्रमत्तस्यते कार्यं चिष्कंसा दांड पंडिनः। भरत जी ने सोचा कि नित्य ये भगवान की सत्संग में जाता है, भजन में जाता है, पूजन में जाता है, और मेरे जैसे ब्रह्मज्ञानी का ये अपमान करेगा तो निश्चिंत ही नरक में जाएगा। और ये नरक में गया तो लोग यही करेंगे कि देखो नित्य सत्संग सुनता था, भजन में जाता था और नरक में गया। तो आज पहली बार बोले कौन? भरत जी महाराज ऐसा बोले कि जिंदगी ही बदल दी। बोले महाराज तुम मुझे क्या मारोगे, ना तो मुझे अग्नि जला सकती है, ना मुझे दुख सुख रूप आदि द्वंद्व प्रभावित कर सकते हैं, मुझे कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता। जहां इतना उस राजा ने सुना, रहुगण तुरंत पालकी से नीचे कूद आया, हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगा, महाराज मुझसे गलती हो गई। अरे जैसे ही मैंने आपके शरीर पर यज्ञो पवित्र देखा, जनेऊ देखा, मैं समझ गया आप ब्राह्मण हैं। राजा ने कहा मैं संसार में किसी से नहीं डरता, लेकिन सबसे ज्यादा डर लगता है तो मुझे ब्राह्मणों से डर लगता है। अगर ब्राह्मण कुपित हो जाएं, क्रोधित हो जाएं, तो कुल समेत नष्ट कर देते हैं। इसीलिए ब्राह्मण देवता आप मुझसे कुपित तो नहीं है। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। रहुगण ने कहा कि मुझे इंद्र कुलिस मतलब इंद्र के वज्र से भी डर नहीं लगता है, काल दंड यानी काल रूपी जो दंड लेकर के पीछे पड़ा उसका भी मुझे भय नहीं है। जो इनकर मारा नहीं मरे हैं, विप्रद्रोह पावक सोजर हैं। जो इनके मारने से नहीं मरेगा, लेकिन ब्राह्मण के अगर विद्रोह का वो कारण बन जाता है, क्रोध का कारण बन जाता है, तो उसका कुल जल करके उसमें नष्ट हो जाता है। इसीलिए कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। विप्रद्रोह पावक सोजर ही। इसीलिए महाराज मैंने आपका कोई अपमान तो नहीं किया। भरत जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोले ब्राह्मण तो हमें लेकिन खतरनाक वाले नहीं, हम अच्छे वाले ब्राह्मण हैं, हम तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं देंगे।
बोले महाराज आपने अभी कहा ना मैं मोटा होता हूँ, ना पतला होता हूँ, ना छोटा, ना बड़ा, ना मरता हूँ, ना जन्म लेता हूँ, ये सब ठीक है, लेकिन आपने कहा कि सुख दुख रूपी आदि द्वंद्व मुझे प्रभावित नहीं करते। महाराज जैसे आपने चूल्हा जलाया, उस पे एक बर्तन रखा, जल रखा, उसमें चावल डाले, तो सबसे पहले आग जलेगी, आग उस बर्तन को गर्म करेगी, बर्तन से जल गर्म होगा, और जल जब गर्म होगा तभी उसमें चावल बन करके भात तैयार होगा, तभी चावल पकेंगे। तो जब चावल पकेंगे तो आपने कहा जब इस शरीर में कोई दुख होगा तो क्या वो आत्मा को कष्ट नहीं होगा? अगर शरीर में कुछ चोट लग जाती तो वो आत्मा को दुख नहीं होगा क्या? भरत जी हंसने लगे, बोले राजा हो तो तुम महामूर्ख, लेकिन तुम सत्संग में जाकर बैठने लगे इसलिए कुछ विद्वानों की तरह बात करते हो। अरे तुम अग्नि की कह रहे हो, जल की कह रहे हो, बर्तन की, चावल की, ये सब दिखने वाले पदार्थ हैं। आत्मा को कभी तुमने देखा है? कैसी होती है? काली होती है, पीली होती है, नीली होती है, देखी नहीं? देखी। तो जिस चीज को तुमने देखा नहीं उसको तुम इनमें कैसे घटा रहे हो? अरे उस चीज को घटा सकते हो जिसमें तुमने देखा हो। तो कहा महाराज ये कैसे है? आपने ये कहा, बोले जो हमारे सुख दुख का मैन है वो मन है। आत्मा तो सदा आतृप्त रहती है, इसे ना कभी सुख की प्राप्ति होती है और ना ही कभी दुख की प्राप्ति होती है। और ये मन ही है, ये मन ही हमें बांध करके रखता है। नैनम छिंद्राणि शास्त्राणि नेहम दहंति पावका। बोले आत्मा को ना कभी कोई जला सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई मार सकता है, ना जल में भिगा सकता है। आत्मा तो अमर है, ये शरीर ही हमें बार बार बदलना पड़ता है। कभी मानव शरीर में आए, कभी गाय की, कभी कुत्ते की, कभी बिल्ली की। ये शरीर एक जिस प्रकार हम वस्त्र बदलते हैं वैसे इस शरीर को भी हम बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा हमारी वही है। जड़ भरत जी को बड़ा ही सुंदर सा उपदेश दिया, भावाटवी का अद्भुत वर्णन किया। ये संसार का बड़ा अद्भुत ज्ञान है। रघुगण ने बहुत सुंदर सा प्रश्न किया कि महाराज मैं धन्य हो गया। भरत जी ने कहा कि महाराज सत्संग में जाते हो, संतों की शरण में जाते हो, इसीलिए उनके भजन में ही रखना चाहिए। तुम तो एक देश के राजा हो, मैं तो चक्रवर्ती सम्राट भरत रह चुका हूँ पहले। कहते हैं राजन जब बारिश होती है तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर पानी नहीं टिकता, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से पानी गिर करके नीचे वाली जमीन पर आकर के रुकता है। उसीलिए कहते हैं जो व्यक्ति सत्संग में अभिमान में बैठता है उसके ऊपर कभी सत्संग नहीं टिकता। जो एक झील की तरह बन करके बैठता है और सत्संग को श्रवण करता है, उसी के अंदर सब कुछ आता है। बड़ा ही सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है। और सुखदेव बाबा महाराज परीक्षित से कहते हैं प्रियव्रत के वंश में आ राजा विरज हुए और इन्होंने भगवान विष्णु की बहुत प्रकार से सेवा की, और इनके वंश में आगे चल के राजा विरज और सुयस और विभूति हुए। परीक्षित ने पूछा महाराज थोड़ा भूगोल और खगोल का भी तो वर्णन कर दीजिए, मैं भूगोल खगोल के बारे में जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जम्बू द्वीप आदि 7 द्वीप हुए, एक एक सागर में समावृत है। जम्बू द्वीप कमल कर्णिका की भांति 9 खंड है। कमल कर्णिका जानते हैं, कमल का फूल जो अलग अलग कलियां होती हैं। बोले इसी प्रकार कमल कर्णिका भांति 9 खंड हैं, जिनके नाम हैं इलावृत, किमुपुरुष, रम्य, हरिनम, केतुमल, हरिवर्ष, उत्तर कूर, भद्रस। और इनके अजनाम नामक एक 9 खंड हुए जिनमें भगवान नित्य निवास करते हैं। अजनाम खंड यानी भारतवर्ष। भारतवर्ष में कहते हैं भगवानों का सदा वास रहता है। किसी ने कहा महाराज भारत में क्यों रहता, अन्य प्रदेशों में भगवान क्यों नहीं रहते? अलग अलग देशों में भी भगवान जा सकते हैं। उन्होंने कहा ये सारा शरीर हमारा है, लेकिन अगर हाथ में कुछ हो जाए तो हाथ को हम काट सकते हैं तो भी शरीर चलेगा, और पैर में कुछ हो जाए तो पैर को भी काट सकते हैं, चल जाएगा। लेकिन अगर हाथ पैर सही हैं और दिल की धड़कन बंद हो जाए तो फिर कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी प्रकार कहा सारा जो संसार है वो सब भगवान का स्वरूप है। जो पृथ्वी है वो भगवान की कमर है, उस कमर के अंदर सारा भगवान का शरीर विद्यमान है, और जो भारतवर्ष है वो भगवान का हृदय है। अगर हृदय चलता रहेगा तो सारा शरीर चलता रहेगा, और हृदय अगर नहीं चला तो सारा शरीर बंद हो जाएगा।
इसीलिए अगर इस भारतवर्ष में धर्म की ध्वजा लहराती रही तो सारे चारों तरफ हम हिंदुओं की धर्म की ध्वजा लहराती रहेगी। और अब हिंदू ही अगर अन्य धर्म की ओर बढ़ते रहेंगे तो सब कुछ नष्ट होता चला जाएगा। हमारे घर में भी पहले कितना अच्छा होता था कि दरवाजे पर गैया रखते थे, आंगन में तुलसी का पौधा लगाते थे, मस्तक में तिलक लगाते थे और चोटी रखाते थे। लेकिन अब सब फैशन बंद हो गए। सब लोगों ने बोले तुलसी का पौधा कहाँ, बोले छत पे रखा है, गैया वहां बनी है दूसरी जगह, घर में कुछ नहीं बचा। तिलक भी खत्म। महाराज जी ने तिलक लगाया तो साइड में जाके रुमाल से पोंछ देते हैं, तिलक को भी हटा देते हैं, चोटी भी कटवा देते हैं। ये सब चीजें नहीं। अरे हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे और राम जी के चरणों में सदा हमें नमन करना चाहिए। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, और राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हो हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। बोले भारत भूमि की जय हो। हिंदुओं का काम क्या है, क्या करना चाहिए? लड़ाई झगड़े नहीं। क्या करेंगे वो सुनिए। गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम। गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम। राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम, राम कीर्तन में झूम झूम गाएंगे हम। राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम, राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम। अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे हम। पहले जब किसी के घर में जाते थे तो दरवाजे पे गैया रहती थी, गौशाला बनती थी। अब लोगों ने हटा दिया कि अच्छा नहीं लगता, पीछे करो। पहले क्यों रखते थे कि जब भी कोई मेहमान आए तो वो संकोच ना करे इनके घर में दूध है कि नहीं, प्रेम से मांग ले कि भैया चाय पीनी है, दूध दे दीजिए।
अब घर में जाओ तो पता लगता है कि दुकान से दूध आ रहा है पैकेट।